हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4.1 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेंगे, उसके बाद ही हम सवाल में चलेंगे। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। द्विघात का मतलब होता है, पहली बात तो ये कि जहां चर के अधिकतम घात 2 होगी। द्वि का मतलब भाई 2, घात यानी घात, तो जहां चर की अधिकतम घात 2 होगी वही द्विघात समीकरण होगा। लेकिन इसकी परिभाषा है, द्विघात समीकरण को भाई हम किसके रूप में लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। जो लिखा होगा, जो लिखा जाए वही द्विघात समीकरण होता है। और इसके थोड़े कंडीशंस हैं, जहां आपका a 0 नहीं होना चाहिए, यानी a आपका शून्य नहीं होना चाहिए। अब ऐसे समझते हैं, ax स्क्वायर प्लस के बी एक्स अब प्लस के c में अगर हम a को ही a की जगह अगर 0 रख देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही हट जाएगा, आपका बी एक्स प्लस सी बचेगा। और ये आपका द्विघात में नहीं आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब है कि चर के सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, ना तो उससे कम होनी चाहिए और ना ही उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए a आपको कहा है कि 0 नहीं होना चाहिए। आगे कहा है जहां उसके बाद a b और c ये वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस a 0 ना हो आपका। यहाँ हमने द्विघात समीकरण के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 बराबर में 0। तो ये देखिए, ये हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, जहाँ 5, 3 और 12 हमारे वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्या मतलब जहाँ परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह वास्तविक संख्या होता है। और a भी हमारा 0 नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमने बताया था a और b और c वास्तविक संख्या हो सकती हैं। तो √2 हमारा अपरिमेय है, तो अपरिमेय भी वास्तविक संख्या में आती हैं। तो ये क्या है हमारे, यही है द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल। तो सवाल बढ़िया है भाई, सवाल आसान है, सब हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अभ्यास में। पहले में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है भाई कि चर जो हमारा है वो अधिकतम चर की घात 2 होनी चाहिए और a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल आसान है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको देखिए तोड़ लेते हैं स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, अब प्लस में 2 गुणे x तो 2x हो जाएगा। 2 का x में गुणा करेंगे 2x और प्लस माइनस माइनस 2 तो यहाँ 6 हो गया, 2x से 2x कट जाएगा, क्योंकि प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब प्लस में 1, माइनस के 6 इधर आया, प्लस के 6 बराबर में हो गया 0, क्योंकि इक्वल में हमको 0 रखना है। अब प्लस के 7 अब बराबर में होगा 0। भाई अब देखिए, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ हमारी जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है। ठीक है, चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, एक्स स्क्वायर, अब बी एक्स के जगह आप 0x करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस के 7 बराबर में 0, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, यही अगर एक्स स्क्वायर 0 हो गया होता तब ना होता। तो पहला हमने कर लिया बिल्कुल आसानी से। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है, अब बराबर माइनस और प्लस माइनस हो गया, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 का x में गुणा तो 2x हो गया। फिर एक्स स्क्वायर, अब माइनस का 2x प्लस का 2x इधर आया, माइनस का 2x माइनस का 6 इधर आया, प्लस का 6, अब बराबर में हो गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। ये तो बिल्कुल है हमारा द्विघात समीकरण, तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये भी हो गया। तीसरा वाला देखिए, देखिए अब क्या करेंगे, पहले का गुणा पूरे में कर लेंगे, दूसरे का भी गुणा पूरा कर लेंगे। x का x में तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस और प्लस, x का 1 में तो 1x, माइनस प्लस माइनस 2 का x में गुणा 2x, फिर माइनस प्लस माइनस 2 1 कम 2, ऐसे इसमें भी कर लेंगे। x का x में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3 का x में 3x, अब माइनस 1 गुणे x 1x,
अब माइनस के हो गया 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कट जाएंगे, माइनस में इधर आएगा तो ये बच गया हमारा 2x, 2x में एक गया तो माइनस के x, अब माइनस के 2, फिर 3x में एक x गया 2x, 2x प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस में, अब माइनस के 3 इधर आया प्लस के 3 बराबर में बच गया 0, ये हो जाएगा -2x माइनस 3x और 3 में 2 गेन 1। अब ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ax स्क्वायर है वो तो है ही नहीं, ax स्क्वायर है ही नहीं, डायरेक्ट bx से शुरू हुआ है तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ax स्क्वायर होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं बन सकता। ठीक, इसको देखिए गुणा कर लेंगे 2x का x में तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर x का 1 में 1x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6x, अब माइनस 3 एक कम 3, ऐसे यहाँ x स्क्वायर प्लस के 5x हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, और x स्क्वायर प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया अच्छा में 1 गेन 5 यानी ये हो गया माइनस का 5x, अब प्लस के 5x इधर आया माइनस के 5x और माइनस 3 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर में अगर हम 1x स्क्वायर को घटा लेते हैं तो आ जाता है हमारा x स्क्वायर, अब -5 माइनस के 10x, अब माइनस में 3 बराबर में 0, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ये भी हमारा है। तो बिल्कुल आसान है भाई, कौनो दिक्कत नहीं है, केवल आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए, सॉल्व करे के बाद यदि आपका x स्क्वायर है, x स्क्वायर मीन्स ax स्क्वायर, अगर वो है तो द्विघात समीकरण है, अगर वो नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। आगे के सवाल को देखते हैं। अब पांचवी है, देखिए पांचवी में भी हम गुणा कर लेते हैं, वही हमको चेक करना है द्विघात समीकरण। तो 2x का x में तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x का 3 में तो 6x, अब माइनस प्लस माइनस 1 का x में 1x, माइनस माइनस प्लस 1 तिक्के 3, ऐसे यहाँ x का x में तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x का 1 में 1x, अब 5 का गुणा x में 5x प्लस माइनस माइनस 5 एक कम 5, 2x स्क्वायर, फिर देखिए माइनस 6x माइनस x तो ये हो जाएगा माइनस के 7x, अब प्लस में 3 बराबर x स्क्वायर, 5x में 1x गया तो 4x हो गया, अब माइनस के 5, प्लस का x स्क्वायर इधर आया माइनस का x स्क्वायर, अब माइनस 7x, प्लस के 4x इधर आया माइनस के 4x, प्लस के 3, अब माइनस के 5 इधर आया प्लस का 5 बराबर में हो गया 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, 2 में 1 गया तो 1x स्क्वायर हो गया भाई यहाँ, और 7 और 4 आपका 11x हो गया। ठीक है, माइनस लग जाएगा, और 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा, बराबर में हो गया 0, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इस वाली को देखते हैं, हल कर लेते हैं इसको। तो ये तो पहले से हल हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बच गया 3x प्लस के 1, और यहाँ माइनस का 4x इधर आया प्लस का 4x, और प्लस के 4 इधर आया माइनस के 4 बराबर बच गया 0, तो 4x और 3x 7 हो गया, और 4 में 1 गए 3 हो गया, अब बराबर में 0, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ax स्क्वायर नहीं है। इसमें देखते हैं, तो ये a प्लस बी के होल क्यूब में अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये होगा हमारा x क्यूब, अब प्लस 2 के क्यूब 8 प्लस फिर 3ab यानी 3 दूना 6, 6 का x में गुणा 6x, अब ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस के 2। इसमें देखिए 2x का आप x स्क्वायर में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस फिर 2x का 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर फिर प्लस में 8 प्लस 6x का x में तो 6x स्क्वायर, और 6x का 2 में तो 12x, अब बराबर में हो गया 2x क्यूब माइनस का 2x, इधर लेके चले आएंगे तो x क्यूब। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का 2x क्यूब, फिर प्लस में 6x स्क्वायर, और उसके बाद प्लस के 12x,
अब माइनस के 2x इधर आया, प्लस के 2x, अब प्लस में 8 आपका पहले से है, बराबर में बच गया 0। तो 2x क्यूब में 1 घटाए तो ये माइनस का x क्यूब, 6x स्क्वायर है ये है यहाँ। अब 12x 2x आपका 14x हो जाएगा, प्लस के 8 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ चर के अधिकतम घात 3 है। तो लिखेंगे यहाँ हम क्या, द्विघात समीकरण नहीं है। हम जानते हैं भाई, ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2, क्योंकि द्विघात कह रहा है। यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर a क्यूब यानी x क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, फिर माइनस 3ab यानी 3 दूना 6 का x में गुणा 6x ब्रैकेट में a माइनस b यानी x माइनस के 2, फिर x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस के 1 बराबर में x क्यूब, अब माइनस में 8 माइनस प्लस माइनस 6x स्क्वायर, अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6x का 2 में तो 12x, x क्यूब से x क्यूब कट गया, यहाँ बच गया माइनस का 4x स्क्वायर, फिर देखिए माइनस का 6x स्क्वायर इधर आया तो प्लस के 6x स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद माइनस का x यहाँ है, प्लस का 12x इधर आया माइनस का 12x, और प्लस में 1 यहाँ पहले से दिया है, अब माइनस के 8 इधर आया प्लस के 8 बराबर में हो गया 0। 4x स्क्वायर 6 में 4 गया तो 2x स्क्वायर हो गया, अब 12x में अगर 1x जोड़े तो 13x हो गया, अब प्लस 8 में 1 जोड़े तो 9 हो गया बराबर 0। यानी ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ये भी हमारा, ठीक है। तो हमने भाई बारी बारी से हर एक सवाल को कर लिया, पहली में जितनी भी थी। सवाल को करना नहीं कठिन है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ये याद रखना है कि ax स्क्वायर आपका होना चाहिए, अगर वही नहीं होगा तो द्विघात समीकरण आपका नहीं रहेगा। आपका bx एक बार नहीं होगा जैसे कि पहली सवाल में, तब भी आपका हो सकता है द्विघात समीकरण, लेकिन ax स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले में हमने सब कर लिया, अब चलते हैं दूसरी में। दूसरी में कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक। और उसके बाद हमें भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आपको इसको केवल और केवल भाई द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है बस, ठीक है, और सॉल्व नहीं करनी उसके आगे। देखिए हमको क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल हमको दिया है कितना, तो क्षेत्रफल है हमारा 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए हमें क्या कहा है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करिए, पहले चौड़ाई को मान लीजिए x, अगर हमको चौड़ाई पता रहेगी तो लंबाई आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमारी चौड़ाई मान लीजिए x मीटर है, ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई होगा भाई हमारा, यहाँ देखिए कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से, और चौड़ाई आपके x है तो x के दुगना का हो जाएगा 2x, उसके बाद कह रहा है एक अधिक है प्लस के 1 मीटर, यही हो गई हमारी लंबाई, यही क्या हो गई भाई, तो लंबाई हो गई, ठीक है। अब हम आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया है 528, लंबाई हमको पता है भाई 2x प्लस के 1, ठीक है, और उसके बाद चौड़ाई हमारा x है यानी गुणा हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 528 बराबर 2x का x में गुणा तो 2x स्क्वायर, फिर x का 1 में गुणा तो एक x हो जाएगा। 528 को उधर भेज देंगे तो ये यहाँ बच जाएगा हमारा 0, और 2x स्क्वायर प्लस के x, ठीक है। उसके बाद प्लस का 528 इधर आया माइनस का 528। अब हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में ढंग से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x, अब माइनस के 528 बराबर में 0, 0 को हमने लाया राइट साइड, यही आपका हो गया आंसर। केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में दिखाना था, तो हमने यहाँ देखिए द्विघात समीकरण के रूप में दिखा दिया, कुछ नहीं करा हमने चौड़ाई को x माना, लंबाई क्या हो गई, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा, जैसा कि वहां दिया गया था। आयत का क्षेत्रफल लगाए, सॉल्व कर लिया हमने, आंसर आ गया हमारा।
सेकंड वाली क्या कह रहा है देखिए, तो सेकंड वाली कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पहले तो जान लीजिए दो क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत, क्रमागत ना तो सम कह रहा है ना विषम कह रहा है, केवल क्रमागत हम कैसे लिखते हैं, यहाँ हम लिख देंगे माना पहली क्रमागत संख्या, चूंकि दो हमसे कहा है तो माना पहली क्रमागत संख्या हमने मान लिया क्या x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, बस इसी में एक जोड़ लेंगे वही होगी दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी हमारी x प्लस के एक। अब हमें कहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, इन्हीं दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, तो गुणनफल को हम कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे गुणनफल यानी गुणा। कह रहा है इन दोनों क्रमागत पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना दिया है, 306 दिया है। गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर में 306, फिर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 306 इधर आया माइनस के 306 बराबर में हो गया 0। तो यही हमने दिखा दिया, इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। कौनो दिक्कत नहीं, हमने बढ़िया समझ लिया। पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1, कह रहा है इनके दोनों जने के गुणनफल 306 है, गुणा कर लिए, 306 का इधर लाए, द्विघात समीकरण के रूप में हमने दिखा दिया। आगे के सवाल अब देख लेते हैं। तीसरी में कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए हम मान लेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु को हम अगर मान लेंगे x वर्ष, ठीक है। अब भाई रोहन की अगर आयु हमको पता चल जाएगी तो इसकी माँ की भी आयु पता चल जाएगी रोहन की, तो लिख देंगे माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ध्यान समझिए भाई, कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की आयु x है तो माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है। अब बड़ी के मतलब प्लस होता है, कै वर्ष बड़ी है कह रहा भाई, तो 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन के माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। आगे कहा है अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात दोनों लोग का निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। अब पश्चात यानी बाद, अब बाद यानी हमेशा होता है जान लीजिएगा प्लस, तो रोहन की आयु x है, 3 वर्ष बाद यानी 3 प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु क्या होगा, माँ की आयु, तो देखिए माँ की आयु इस समय x प्लस के 26 है, 3 वर्ष बाद यानी 3 प्लस हो जाएगा इसमें भी, तो ये हो जाएगा x प्लस 26 3 29, 26 3 29 हो जाएगा। अब ध्यान से ये समझते हैं, हमें क्या बनाना है भाई, द्विघात समीकरण। कहा है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष पश्चात इनकी जो आयु है इसका गुणनफल कह रहा है कितना हो जाएगा, 360। तो देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस के 3 है, ठीक है, और 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु x प्लस के 29 है। कह रहा है इनका गुणनफल यानी गुणा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 29 का x में तो 29x, अब प्लस 3 का x में 3x, अब प्लस 29 तिया हमारा होता है 87, 29 तिया कितना हो जाए भाई 87, बराबर में हो गया 360। ये हो गया एक्स स्क्वायर 29 3 32x और प्लस के 87, प्लस का 360 इधर आया तो माइनस का 360 हो गया, बराबर में हो गया 0। और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 32x। जब आप इसको घटाएंगे तो देखिए 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 5, यानी 15 में 8 गया तो 7 हो गया, और यहाँ बच गया 2, बराबर में 0। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, तो हमने कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस 273। हमने करा क्या, रोहन की वर्तमान आयु x मान लिया, उसके माँ की जो वर्तमान आयु है x प्लस 26, क्योंकि माँ जी उनके 26 वर्ष रोहन से बड़ी हैं।
3 वर्ष पश्चात दोनों लोगों का 3 प्लस कर लिया हमने, क्योंकि बाद मतलब प्लस होता है। उसके बाद कहा है 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात ही लेना है। गुणनफल करा हमने, हमारा आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, तो अब हम लास्ट सवाल देख लेते हैं इसकी। दूसरी की चौथी में कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमको क्या करना है भाई, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको करने का जो नियम है भाई वो एकदम आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल को, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x। अब यहां देखिए जब आपकी दूरी किलोमीटर में है, समय आपका घंटे में है, तो चाल किस में होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। ठीक है, अब रेलगाड़ी की चाल हमको पता है और टोटल दूरी यहां दिया गया है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी हमें दे दिया है कितना भाई, तो 480 किलोमीटर। जब आपको चाल पता हो, दूरी पता हो, वहां से हम समय निकाल सकते हैं। तो देखिए हम समय निकाल लेते हैं, समय निकाल लेंगे। देखिए क्या करेंगे, समय का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा दूरी बटे चाल। समय बराबर में क्या होता है, दूरी बटे में चाल। अब T1 हमने इसलिए भाई लिया है क्योंकि यहाँ देखिए चाल अभी कम भी किया है। तो जब चाल कम करेगा, दूरी सेम है, तो एक बार और हमको समय का सूत्र लगाना होगा। इसलिए हमने पहले समय को T1 मान लिया है। दूरी हमारा 480 है, अब बटे में चाल कितना है भाई, तो x है, और समय को हम किस में व्यक्त करते हैं, घंटे में। ये हो गया हमारा घंटा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी जो अभी चाल है, जो रेलगाड़ी की चाल है, कह रहा है इसमें से अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तब क्या हो जाता हमारा चाल। तो देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल तो वो हो जाएगा हमारा x है कम यानी माइनस, तो हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल यहाँ पता है, दूरी सेम है, तो समय यहाँ से भी ज्ञात कर लेते हैं। दोबारा जब हम समय निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा T2, और समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में चाल होता है, और दूरी हमको पता है, दूरी तो बदले नहीं है, 480 है, जो हमारा चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ है, यानी x माइनस के 8, और ये हो गया घंटा। ये क्या हो गया भाई, घंटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से हमें करना क्या है, हमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ देखिए चाल इसकी घट रही है, यानी समय में अंतर हो रहा है। ठीक है, तो अंतर कर लेते हैं यहाँ पर हम। देखिए तो 480 अब बटे में x माइनस 8, अब माइनस ये देखिए समय हमारा ये भी है 480 बटे में x, यानी समय में अंतर हो रहा है। ठीक, अब बराबर समय कितना ले रहा है उसके बाद, तो 3 घंटे, टोटल टाइम 3 घंटे ले रहा है। लासा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8, यहाँ पर x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, अब बच जाएगा x का 480 में गुणा कर देंगे तो 480, x माइनस x से x कटा तो 480 ऊपर है इस, अब जब x से x कट गया भाई ये बच गया, और इसका गुणा किस में हो जाएगा, तो 480 में हो जाएगा, अब बराबर हो गया 3। तो देखिए 480x अब माइनस प्लस माइनस, 480 का x में गुणा करें तो 480x हो गया, माइनस माइनस प्लस गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 शून्य 0 8 28 64, और 8 चौक 32 6 38, यानी 3840 हो गया। अब बटे x का x में तो ये x स्क्वायर हो गया, माइनस का 8x हो गया, बराबर में 3 हो गया। ठीक है, बटे 1 कर लिया हमने, 480x से 480x कट गया, और यहाँ बच गया 3840, अब बटे में x स्क्वायर माइनस के 8x, अब बराबर में हो गया 3। तिरिया गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x। ठीक है, 3 8 क्या हो जाएगा भाई हमारा, तो 24x हो जाएगा, अब बराबर में हो गया 3840।
प्लस में है, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस के 24x, अब माइनस में 3840 बराबर में हो गया 0। अब 3 क्या कर लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 3 8 24 यानी 8x, फिर माइनस 3 एकम 3 3 दूना 6 और 2 यहाँ गया 3 8 24 0, अब बराबर में 0, 3 चला जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280, अब बराबर में हो गया 0। तो यही हमको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, तो हमने व्यक्त कर लिया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है भाई। पहले हमने चाल को मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दूरी दिया गया था तो समय हमने निकाल लिया, दोबारा चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है तो यहाँ देखिए x माइनस का 8 फिर हमने निकाल लिया। अब समय में अंतर हो रहा था तो हमने माइनस करा और उसके बाद द्विघात समीकरण के रूप में दिखा दिया। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.1 आपका समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।